हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसको हम आकृति के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, ए बी जो है ये मीनार है और मीनार पर एक व्यक्ति कह रहा है ना कि एक व्यक्ति खड़ा है मीनार के शिखर पर। तो मान लीजिए वह बिंदु बी पर है मीनार के शिखर पर। अब यहाँ से वह एक कार को देखता है तो उस समय उस कार का अवनमन कोण 30 अंश पर दिखाई देता है। 30 अंश। देखिए, अवनमन कोण का मतलब ये यहाँ पर ये कोण जो बन रहा है, तो ये कोण जो बन रहा है ये 30 अंश का है। तो इसको यहाँ पर ये जो कोण बनेगा सी, ये भी 30 अंश का होगा, क्योंकि ये बी से जो रेखा जा रही है और एसी रेखा जो है यह समांतर रेखा है। तो जब यह 30 अंश तो ये भी 30 अंश, अर्थात एकांतर कोण से यह कोण ए सी बी 30 अंश हो जाएगा। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। 6 सेकंड बाद कार चल रही है तो सी बिंदु से यह डी स्थान पे आ गई। तो इस समय इसका अवनमन कोण देखिए, ये अवनमन कोण है, ये आपका 60 अंश आ गया। तो जैसे पहला हम लोग 30 ये था तो इसको कर देते, उसी प्रकार ये 60 अंश अवनमन कोण तो यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको प्रश्न का हल क्या निकालना है कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यही हम लोग को हल करना है। हम लिख लेंगे कि मीनार की ऊंचाई ये भी है। देखिए, ए और बी ये मीनार की आपकी ऊंचाई हो जाएगी। सी और डी कार की दो स्थितियां है। सी पर पहले कार है, उसके बाद ये डी पर गई है और लास्ट में कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो समय है उसी को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले अब लिखेंगे कि अब त्रिभुज एबीडी में, देखिए एबीडी में tan थीटा बराबर लंब बटा आपका हो जाएगा आधार, लंब बटा में हो जाएगा आपका आधार। tan 60 अंश दिया है दोस्तों, तो tan 60 अंश बराबर लंब आपका ए बी है और आधार ए डी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ए डी कहा जाएगा। tan 60 का मान दोस्तों होता है करणी 3 बराबर ए बी बटा में ए डी। दोस्तों, ए डी हो गया ये। अब अगर ए बी का गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा ए बी बराबर ए डी करणी गुणे करणी 3। ये आप याद रखेंगे, यानी ए बी बराबर करणी 3 ए डी। ये आप नोट कर लेंगे। आगे दोस्तों लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए, पूरा समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 30 अंश है, तो लिखेंगे tan 30 अंश। लंब आपका ए बी ही होगा, तो ए बी अब बटा में आधार क्या हो जाएगा, एसी आधार हो जाएगा, यानी एसी हो जाएगा। tan 30 अंश का मान दोस्तों होता है 1 बटा में करणी 3 अब बराबर ए बी बटा में क्या कर देंगे, एसी कर देंगे। अर्थात ए बी बराबर, देखिए ए बी का गुणा करेंगे करणी 3 में तो ए बी गुणे करणी 3 बराबर एसी का 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एसी। तो लिखेंगे ए बी बराबर एसी, यहाँ पर करणी 3 गुणा है तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भाग में हो जाएगा यानी बटा में हो जाएगा, यानी ए बी बराबर एसी बटा में करणी 3। दोस्तों, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये जो ए बी बराबर करणी 3 ए डी आया है इसको समीकरण ए मान लेंगे। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से
अब लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से करड़ी 3 एडी। देखिए ए बी बराबर करड़ी 3 एडी आया है, यहाँ पर भी ए बी बराबर करड़ी ए सी बटा में करड़ी 3 आया है। तो क्यों ना हम ए बी बराबर ए बी कर लेंगे। तो लिखेंगे करड़ी 3 एडी समीकरण 1 से करड़ी 3 एडी बराबर समीकरण 2 से ए सी बटा में करड़ी 3 कर लेंगे। करणी 3 का करणी 3 में गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा करणी 9 अर्थात 3 हो जाएगा और एडी का एडी रह जाएगा अब बराबर हो जाएगा एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसी हो जाएगा, यानी एसी बराबर 3 एडी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं एसी बराबर 3 एडी। क्लियर हो गया दोस्तों? अब ध्यान देंगे, अब हम लोग सीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीडी निकालेंगे। तो सीडी निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? एडी में से हम लोग नहीं, सीडी निकालना होगा तो एसी में से हम लोग एडी को घटा देंगे। क्या करेंगे? एसी में से, यानी पूरा एसी जो दिखाई दे रहा है एसी में से हम लोग एडी को घटा देंगे। अब ध्यान दीजिए, एसी अभी अभी कितना आया था? एसी बराबर 3 एडी आया है। तो एसी के स्थान पर हम इसका मान रख देंगे, यानी 3 एडी लिख देंगे। 3 एडी अब माइनस एडी पहले से है तो एडी लिख देंगे, अर्थात सीडी बराबर क्या लिखेंगे? सीडी बराबर 2 एडी हो जाएगा। सीडी बराबर क्या हो जाएगा? 2 एडी। ध्यान दीजिए, प्रश्न में हम लोग का कह रहा था ई से कार अगर डी पर जाती है तो उसके बीच में कितने समय लगता है? 6 सेकंड कह रहा है ना, 6 सेकंड बाद, अर्थात सीडी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा है? 6 सेकंड समय लगा है। लिख लेंगे कि सीडी दूरी तय करने में उसे 6 सेकंड लगा है। अब हम लोगों को क्या करना था? एडी दूरी तय करने में समय निकालना था। तो लिखेंगे एडी दूरी तय करने में लगा समय बराबर इसका क्या है ये दोस्तों? ये आधा है कह रहा है ना, सीडी बराबर 2 एडी कह रहा है। तो अर्थात सीडी दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहा है। तो एडी अगर दूरी केवल एडी दूरी तय करना होगा तो ये बटा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लगा समय बराबर सीडी में कितना समय लगा था? 6, तो उसमें क्या कर देंगे? 2 का भाग कर देंगे, अर्थात ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी एडी दूरी तय करने में इसे 3 सेकंड लगेंगे। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले के प्रश्न अगर आपको समझ में ना आए तो हमारे चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर वीडियो को सजा के रखा गया है, वहां पर अपने प्रश्नों के हल आप देख सकते हैं। लेते हैं विदा, धन्यवाद।